पंजाब गुरदासपुर का एक शख्स था। पंजाब गुरदासपुर का शख्स, नाम था गुलाम अहमद कादियानी। वो खड़ा हुआ, कहा जनाब आपने लिखा नबी पैदा हो सकता है, नबी आ सकता नहीं है, मैं आ गया, मैं नबी ऐलान कर दिया। यानी बाजी कोई और मार के ले गया। हुआ ये कि खाना आपने अपने लिए पकाया, आके कोई और खा के चला गया। बिस्तर आपने अपने लिए बिछाया, सामने वाले ने आपको धक्का देके गिरा दिया और खुद ही आपके बिस्तर पे सो गए। मुंह का निवाला छीन दिया उसने कम वक्त। अब ये बौखला के सारे देवबंदी में हलचल मच गई। अरे साहब ये तो बाजी ले गया। गुलाम अहमद कादियानी ने खुद नबुव्वत का दावा कर दिया। तो अब देवबंद के मौलवी बौखला गए और उस वक्त के एक थानवी साहब के शागिर्दों में एक मौलवी थी, मौलवी अताउल्लाह बुखारी। क्या नाम था? मौलवी अताउल्लाह बुखारी। उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज कर दिया, तू नबी कैसे? चल बात कर, मुनाजरा करेंगे। कैसे मुनाजरा हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं बयान करता, ताहिर गयावी की जबानी सुन लीजिए। उस मुनाजरे की रुदात ताहिर गयावी की जबानी सुनिए। आप ही के बिहार गया से ताल्लुक है चनाब का, और इतना बड़ा जाहिल है, अब तो कबर में टांग लटक रही है उसकी। पता नहीं कल खबर आ जाए कि आज खबर आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये हालत से गुजर रहा है वो भी। मुनाजरे में भी उसने ऐसा मजाक की बातें की कि खुद भूल गया कि मैं अपने मौलवी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने मौलवियों के परखचे उड़ा दी। जरा सुनिए, ये ऑडियो है, नेट पे डली हुई इनकी तारीफ साहब, जरा सुन लीजिए। ये फोटो मैंने लगा दी ताकि आप ये भी देख लें कि ये दुपट्टे में जो ओढ़े हुए है ना, ये ताहिर गयावी है, रुमाल जो ओढ़े हुए। और ये जो बाजू में एक फोटो दिख रही है आपको, ये अताउल्लाह बुखारी। अब ताहिर गयावी साहब रुदात बयान कर रहे हैं, जरा सुनिए। कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब देखिए दलाइल, कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद, जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद, वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गदहुल लजी खरदिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है। माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया। मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे तुम? मामला तो फिर फंसे का फंसा रह गया। तो कादियानी अहमकुन्नास, कादियानी अहमकुन्नास से बड़े तो अहमकुन्नास तुम हो जनाब। मुनाजरा समझ में आया? बकौल ताहिर गयावी साहब के अताउल्लाह बुखारी से मुनाजरा हुआ। सबसे पहली जहालत सुनी अताउल्लाह बुखारी की। उसने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। ये दलील मांगना ही कुफ्र है। याद रखिए, अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा ऐसा है कि सूरज मशरिक से निकलने की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन कोई नबी आई है हम मानने के लिए तैयार। तो जब ये अकीदा इतना पुख्ता है तो ये कहना दलील दे तू अपने नबी होने की, तो अगर वो दलील दे दे तो क्या आप नबी मान लेंगे उसको? माज़अल्लाह। हमारा ईमान तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि अगर कोई आके चांद के टुकड़े भी कर देना हम कहेंगे तू नबी नहीं हो सकता। ये शोबेबाजी।
ये है हमारा कुरान पे अल्लाह की किताब पे, ये कहते दलील दे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी और कुरान की आयत पढ़ी, पारा नंबर 28 सूरह अस-सफ आयत 6 पढ़ी। इन्होंने पारा वगैरह नहीं बताया, डायरेक्ट आयत सुनाई। मैं आपको पारा नंबर, सूरा नंबर, आयत नंबर भी बताया। पारा 28 सूरह अस-सफ आयत 6। गुलाम अहमद कादियानी ने अपने नबुव्वत की दलील दी कि कुरान में मेरा जिक्र कहा, मुबश्शरम बिरसूलिन याती मिन बादिहि इस्मुहु अहमद। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ईसा के जुमलों को कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि मैं तुम्हें एक आने वाले रसूल की बशारत देता हूं जिसका नाम अहमद होगा। कहा वो अहमद मैं, मेरा ही नाम अहमद है। हालांकि ये अहमद ये मरदूद नहीं है और ना कोई और अहमद है। खुद आका की हदीस है सही बुखारी की, हुजूर फरमाते मेरा जमीन पे नाम मोहम्मद है और आसमान में नाम अहमद है। या आसमानी नाम का तस्करा किया जनाबी ईसा। लेकिन गुलाम अहमद कादी ने दलील दी तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा कि कुरान में तो अहमद आया है, लेकिन तेरे नाम से पहले तो गुलाम है, तू तो गुलाम अहमद है, अहमद तो नहीं है। तो असल में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को थोड़ी पता था मैं नबी हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा, मेरा असली नाम तो अहमद है। तब अताउल्लाह बुखारी बेवकूफ का जवाब सुनिए। अच्छा मैं समझा ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, अब पता चला ऐसे हादसा आपके भी साथ हुआ। असल में मैं तो अल्लाह हूं। जब पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने जाना नहीं कि अल्लाह साहब पैदा हो गए, तो उन्होंने अता लगा दिया नाम से पहले, तो अताउल्लाह हो गया। हकीकत तो यह कि मैं अल्लाह हूं, और जब मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप कैसे बने? ये दलील, यानी कहने का मतलब सीधे शॉर्टकट जुमले में ज्यादा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर जुमले में बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने तो झूठे नबुव्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब के तरीके पे अमल किया, मुख्तार सकीफी पे अमल किया, अस्वद अंसी पे अमल किया। इन्होंने कहा बे अगर तू मुस्लिमा कज़्ज़ाब है अपने वक्त का, तो हम भी नमरूद और फिरौन से किसी तरह कम नहीं। तू अगर नबुव्वत का दावा करेगा तो हम खुदा ही दावा करेंगे। ये है जमात के मुनाजिरों के हाल और जमात के उलमा के हाल। अब नतीजा क्या हुआ कि ये किताब जब आई तहज़ीरुन नास, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस किताब की इबारत को और इस किताब को सऊदी अरब के उलमा के सामने पेश किया। खुद फतवा नहीं लगा दिया अकेले था, अपनी राय नहीं लेकर खड़े हो गए कि मैं जो कह रहा हूं वही बस हक है और सही है। उस जमाने में सुन्नियों की हुकूमत थी। हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना के बड़े जय्यर उलमा, शाफई मसलक के, हनफी मसलक के, मालकी मसलक के, हम्बली मसलक के, चारों मसलकों के बड़े बड़े इमाम और मुहद्दिसीन को जमा किया, ये किताब पेश की और कहा देखो इन्होंने ये अकीदा लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। क्या फतवा इनके बारे में? तमाम उलमा ने मुत्तफिका तौर पर फतवा दिया कि ऐसा शख्स काफिर है, और किस तरह काफिर है? इत्तेफाकी और मुत्तफिका फैसला है, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर। ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। हुजूर का आखिरी नबी होना मुसल्ला में कुरान और हदीस से और इजमा से साबित है, इसका इनकार कुफ्र है। और ऐसा कुफ्र के जो शक करे इसके कुफ्र होने में ऐसे के वो भी काफिर है। 37 उलमा ने दस्तखत किए, फतवे दिए, और वो सारे फतवे अरबी जबान में अब उर्दू तर्जुमे के साथ भी छपते हैं। हुस्सामुल हरमैन नामी किताब के में छपता है। ये हुस्सामुल हरमैन आज भी मिलती है, जिसमें अरब के उलमा के फतावे मौजूद है। आप मार्केट से जहां हमारे सुन्नियों का मकतबा हो कहीं भी, शायद पटना में आपको मिल जाए, आपके इलाके में तो मेरे ख्याल से मकतबा होगा नहीं, पटना में मिल जाएंगे आपको बिहार में। और अगर यहाँ ना मिले तो आप दिल्ली, बरेली शरीफ, कहीं से भी जहाँ सुन्नियों के बड़े मराकिज है, या हत्ता के नागपुर में भी आपको किताब मिल जाएंगी, बम्बई में मिल जाएंगी। हुस्सामुल हरमैन लाए, घर में देखें, उर्दू तर्जमा भी है, साथ में अरबी इबारती भी है जो अरब के उलमा के फतवा। तो नबुव्वत का इनकार किया, नबी का इनकार किया।